क्राइम सीन के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ बीना खान। नाजरीन, आज हम आए हैं कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर, जहां हमें एक ईमेल मौसूल हुई थी कि एक खातून को तशद्दुद करके मार दिया गया था। ये वाक़या 22 अक्टूबर 2015 का है, सुबह 11 बजे का है। खातून की फैमिली के पास आज हम आए हैं कोरंगी 2.5 नंबर। उनसे पता करेंगे कि ये असल वाक़या क्या है और कातिल कौन है और क्या कातिल जो है वो अरेस्टेड हैं या नहीं। आइए चलते हैं। अभी इस फैमिली के पास आई हूँ जिनके घर की बेटी को बहुत बेईमाना तरीके से 22 अक्टूबर 2015 को सुबह 11 बजे कत्ल कर दिया गया। मेरे साथ उनके भाई साहब मौजूद हैं, शिराज नाम है इनका। गालिबन इन्होंने हमें ईमेल की थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप बताएंगे ज़रा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरी बहन जिसकी उम्र 24 साल थी, उसको उसकी ससुराल वालों ने, उसके शौहर, नंद और सास ने, तीनों ने मिलकर कत्ल कर दिया। और उसको फिर खुदकुशी का रंग देने के लिए उन्होंने उसको कहा कि इसने अपने आप को पंखे से लटक कर इसने खुदकुशी कर लिया। जब अगर आपके बहन के ससुराल वाले ऐसे क्यों करेंगे? उसके साथ मसला ये था कि जब उसकी शादी जब हम लोगों ने करी तो शुरू में तो वो जिस तरह नॉर्मल बहुत सही रहा उसके साथ, उसके बाद छोटी छोटी सी चीज़ों के ऊपर उसको टॉर्चर करना उन्होंने शुरू कर दिया। आप लोगों ने शादी अपने देखभाल के करी हो? जी बिल्कुल। 4 साल मंगनी रही थी उनकी। 4 साल मंगनी रही थी। 4 साल मंगनी में थोड़ा सा तो बंदे का बहुत पता लग जाता है ना। उस वक्त बिल्कुल भी जब वो मिलते थे तो बहुत अच्छे, बहुत इजीली हम लोग से, मतलब कभी हम इस चीज़ का गुमान भी नहीं कर सकते थे कि ये लोग इस तरीके से करेंगे हमारे साथ। सहर उससे बहुत प्यार करती थी और अभी एंड तक उसके साथ बहुत प्यार करती थी, लेकिन उमैर ने उसको कभी भी, मतलब उसकी कभी कोई सपोर्ट नहीं करी कि अगर उसने उसको कोई बात कहने की भी चाहिए तो उमैर ने कभी भी सहर की कोई सपोर्ट में कोई बात कभी उसके लिए उसने कोई स्टैंड नहीं लिया कि मतलब कि अपने घर वालों को गलत कहे। अपनी आंखों के सामने देखते हुए भी वो अंधा बन जाता था। पता नहीं क्या था उसको। सहर की वालदा हमारे साथ है और उनसे हम बात करेंगे और डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत ही अफसरदा ये एक वाक़या हुआ है, अफसोसनाक वाक़या हुआ है। शादी में ही फड्डे शुरू हो गए। शादी के 2 महीने भी नहीं गुजरे थे, जब ज़रा सी कोई घर में नंदों की उसकी होती, फ़ौरन उनके ससुर आ जाते कि जा तू अपने घर। ये करते करते 6-7 महीने गुजर गए। वो 1.5 साल के अंदर 6 दफ़ा घर आके बैठी। फिर उसके वो मुन्ना हो, वो लोग मतलब घर से निकाल देते थे, वो निकाल देते थे, नहीं लड़ाई करके। अगर कभी सास बहू में अच्छी बातचीत भी हुई है ना तो वो नंदों को बर्दाश्त नहीं होती थी। शादीशुदा है लेकिन 24 घंटे वो अपनी माँ के घर रहती है। अच्छा। 24 घंटे जब आप देखेंगी तो कोई ना कोई घर में होगी, और हर इतवार और हर हफ्ते वो रहती थी। उमेर 4-4 महीने घर में नहीं आता, लेकिन नौकरी की वजह से। लेकिन मेरी बेटी कहती थी नहीं अम्मी मैं घर में रहूँगी। 15 दिन 20 दिन गुजरते थे, मैं कहती थी बेटा एक दिन को तो आ जा। नहीं अम्मी मेरे घर में कोई काम करने वाला नहीं है। जून के महीने में कि ससुर ने पेट्रोल भी छिड़क दिया उस पर, उसकी भी FIR है। बेटियों की सुनते थे, सहर अपनी कहती थी तो कहते थे जबान चला रही। दोनों आई, उन्होंने क्या उसे पट्टी पढ़ाई। शाम में तो सास आई लेने, कह लगी मैं मर जाऊंगी, आपके घर नहीं जाऊंगी। रात को इसने पता नहीं क्या हुमेरा ने अपने घर बुला के उसे कुछ बोला। सुबह वो तैयार हो गई, मुझे छोड़ के आओ, मुझे छोड़ के आओ। मैंने वो बकरा की छुरियाँ थी रखी हुई, मैंने अपने गले पे रख ली। मैंने कहा बेटा तू जाएगी मैं गले पे छुरी फेर लूँगी। कि इस कदर वो रो रही ना गए, मानी नहीं। फिर मैंने उससे कहा, उसकी नन भी खड़ी थी और पुपिया सास भी। मैंने कहा बेटा अब तुम गई ना अगर तो ये तुम्हें जान से मार देंगे। नंदे उसे किसी सूरत बर्दाश्त ही नहीं करती थी। एक भाई था, ससुर करते थे, ससुर उससे करते थे बहुत। उसके बाद ससुर बहुत करने लगे, लेकिन सास बेटियों की, जो बेटियों ने कह दिया वो सास ने करना है। वो दामाद से शेयर तो करती होगी ना अपने, वो करती थी। लेकिन जिस वक्त उन्होंने उसको मारा पहले, तो उसका हम मेडिकल कराने हम थाने गए। थाने में हमने उसकी रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद उन थाने वालों ने हमें मेडिकल के लिए भेज दिया। मैंने वहाँ जीना से अस्पताल से फ़ोन करा। मैंने कहा उमेर देखो तुम्हारे घर वालों ने क्या इसका हाल किया है। तो कह रहा मेरी तरफ से मर जाए, क्योंकि पहले माँ बहनों ने फ़ोन कर दिया। माँ बहनों की वजह से आज वो जेल में भी है। नॉमिनेट आपने उमेर को किया है और उमेर को सास और नंद, और 100% यही है। अगर उमेर नहीं है तो ससुर है।
क्योंकि जिसने दबाया उसका गला वो आदमियों के हाथ है। और उसका बेटा मैयत में आके माँ की मैयत में कह रहा है कि पापा, मैंने कहा मुन्ने मम्मा को क्या हुआ? कह रहा पापा ने ऐसे गला पकड़ा और मम्मा का खून निकला, मम्मा मर गई। जितने जनाजे में आदमी औरतें थी एक एक ने पूछा, बच्चे ने एक एक को बताया। उसका आधे घंटे के बाद शहर की मिस कॉल अयाज के पास आई है। अयाज ने जो दोबारा फ़ोन करा तो फ़ोन ही नहीं उठा। अब वो आधा घंटा वही गुजरा है, मेरे ख्याल से पौन घंटा गुजरा है कि उमेर का फ़ोन आ गया कि भाई मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया और शहर ने फांसी लगा ली। अयाज ने कहा अभी मेरी शहर से बात हुई है, फिर कैसे शहर ने फांसी लगा ली? मेरा भाई भी उसके साथ काम करता, उनने मेरी अम्मी को फ़ोन करा। मेरी अम्मी, बाजी, भांजी ये सब भागे गए। मैं कहीं काम से गई हुई थी, मुझे पता भी नहीं। रिश्ता जब करवाया था आपको कुछ अंदाजा था कि फैमिली गड़बड़ है? हाँ, बाद में जब रिश्ता हो गया तो फिर मुझे लगा कि फैमिली गड़बड़ है। तो आपने मैं नहीं बार इससे आके कहा कि देखो ये लोग अच्छे नहीं है, इनसे मत तोड़ो। बस वो बेटी से मजबूर हो गए थे कि वो ज़रा इन्वॉल्व हो गई थी उमेर के साथ। मंगनी तोड़ दी, कोर्ट मैरिज ना कर ले। हाँ, ये भी था कि ऐसा ना हो कि ऐसा कर लेगी तो फिर तो हमारे लिए बदनामी की बात है। उस दिन वाक़े वाले दिन मेरे बेटे का फ़ोन मेरे पास आया 11 बजे कि अम्मी शहर का इंतकाल हो गया है, आप चन्नियोट अस्पताल पहुंच जाए। मैं फ़ौरन वहाँ से भागी, रक्षा करके चन्नियोट अस्पताल गई तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने काउंटर पे पता करा कि भाई सिर नाम की कोई लड़की यहाँ आई थी, तो उन्होंने कहा डेड बॉडी लाए थे हमारे पास और एक्सपायर हुई हुई थी। मैं वहाँ से रक्षा करके सीधी इनके घर आई तो ये लोगों को पता ही नहीं था। इन्हें बताया, ये सब भागे हमारे साथ, हम रक्षा करके वहाँ पहुँचे। मैंने जाके जो शहर को जोड़ा, पकड़ा, उसे चिपटने लगी कि बेटा क्या हो गया, उठ जा बेटा, उठ जा बेटा। तो मैंने जो उसकी चादर हट गई तो उसके गले पे फिर मैंने यहाँ निशान देखे। तो मैंने कहा ये क्या हुआ इसके? तो वो नंद वहाँ से झाँक के दरवाजे में से मुँह निकाल के कह रही है कि इसने गोलियाँ खा ली। तो मैंने कहा काहे की गोलियाँ खा ली, क्यों खा ली, कैसे खा ली? अब ये लोग वो इतने में वो सुसर जो थे वो दरवाजे पे अड़ गए। भाई आ गया, इतने में अयाज आ गया। उसने ये कहा कि मैं अपनी बहन को लेके जा रहा हूँ, मुझे तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना, कुछ नहीं। कि नहीं अभी तो बहन नहीं जाएगी, पुलिस आएगी। क्योंकि उमेर वहाँ मौजूद नहीं था। हमने जाके गाली दे के कहा उमेर को कि वो कहाँ है, तो कहा कि वो बच्चे को लेके अपने और कोस्ट गार्ड में आके छुप गए। बच्चे को लेके मफरूर हो गए। मैंने कहा वो बच्चा कहाँ है, कोस्ट गार्ड वो कहाँ है, वो कहाँ है। थोड़ी देर के बाद कोई वो कोस्ट गार्ड के ऑफिसर के साथ वहाँ आया। उमेर इंतहा से ज़्यादा परेशान था, बाल सर पे खड़े हुए थे, चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई थी। हमारी बेटी जो थी नवासी दूसरी, उसने उसे गाली वाली बकी कि ये आ गया, ये बीवी की हिफाजत नहीं कर सका, ये नहीं कर सका। इतने में किसी ने 15 पे फ़ोन किया, पुलिस वहाँ पहुँच गई। पुलिस जब पहुंची तो हमने कहा हम अभी, तो पुलिस वालों ने देखा तो उन्होंने तस्वीरें बाकायदा अपने मोबाइल में बनाई। कह रहे नहीं ये फांसी नहीं है, ये तो मर्डर है। ये कोस्ट गार्ड के जो आए थे वो लोग ऑफिसर, उन्होंने भी कहा कि ये मर्डर है। हम मैयत को उठा के सीधे हॉस्पिटल ले गए जी ना, वहाँ पोस्टमार्टम करवाया उसका। फिर वो पुलिस तो आई गई थी, पुलिस ने उसी वक्त उमेर को तो अरेस्ट कर लिया। शहर अपने ससुरालियों के हाथों बहुत ज़्यादा तशद्दुद सहती रही जितने अरसे उसकी शादी रही, मगर उसने तलाक का कभी भी नहीं कहा। जबकि उसके ससुर ने उस पर पेट्रोल भी छिड़का और ये FIR दर्ज भी हुई। घर आके उसको बिठा दिया गया। तब जब उसकी वालदा ने खुला का कहा तब भी उसने कहा मैं नहीं खुला लूँगी, मैं तलाक नहीं लूँगी। और दूसरे दिन वो वापस चली गई अपने ससुराल। एंड में क्या हुआ, उसकी लाश उधर से बरामद हुई और ससुराल से भी बरामद नहीं हुई, उनके नेबर के घर के बाहर उन्होंने लाश रखी हुई। तो आपको लगता है कि शौहर ने इसका कत्ल किया? शौहर भी शामिल है क्योंकि शौहर अरेस्टेड है। अभी हम जाके शौहर से भी बात करेंगे कि क्या है। अभी तुम शौहर का कहना है कि मैं कार्ड छपाने गया था। मैडम सुबह 7 बजे कोई दुकानें खुलती हैं कार्ड छपाने, 10 बजे तो मैं नीचे उतरा, कार्ड छपाने गया। बल्कि उनके पड़ोसियों का कहना था कि सारी रात गली में टहला है। और फिर बच्चा तो मासूम होता है, बच्चा तो मासूम। फिर बच्चे को लेके आए मेरे बेटे ने, वहाँ से उन्होंने लिखवाया। मगर आंटी कह रही हैं, जो वालदा हैं वो कह रही हैं कि उसने कभी तशद्दुद किया नहीं था। क्या ये हो सकता है कि उसने तशद्दुद किया हो और आपकी बेटी ने कभी बताया नहीं? ये हुआ है कि उसने वो बताया नहीं। क्योंकि देखें बहुत सिंपल लॉजिक है, किसी का गला दबाना बहुत बड़ी बात होती है,
ठीक है, ये तशद्दुद एकदम से नहीं हो सकता। हाँ, एकदम से नहीं होता है, प्लानिंग के तहत हुआ है ये तशद्दुद इससे पहले होता रहा होगा, क्योंकि आपकी नवासी उसके प्यार में इतनी थी और हाँ। उसके बच्चे की माँ भी थी, उसने आपको नंदों का बता दिया मगर मियाँ का नहीं बता दिया, नंदों का बता दिया, मगर शौहर का कभी नहीं अगर मियाँ का बताते तो आप लोग शायद उसको घर बिठा लेते। हाँ, घर बिठा है ना। आपकी बहन आपसे कोई ऐसी बात शेयर करती थी जो आपकी वालदा या आपके भाइयों को नहीं पता? वो इस तरह की तो कुछ नहीं होता था, मतलब उन्हें इतनी भी इजाज़त नहीं थी, जैसे उनका अगर कुछ खाने को दिल चाह रहा है तो वो किचन में जाके अपने लिए कुछ बना लें अच्छा, तो वो मुझे मैसेज करके बोल देती हैं अगर मैं आऊँ ना तो ये बनाना, मेरा बहुत दिल चाह रहा है। भांजे के बारे में क्या आपको फिक्र हो रही है? भांजे जी, भांजे की बहुत फिक्र है, क्योंकि वो लोग पता नहीं क्या करेंगे उसके साथ, क्योंकि बहन के साथ ऐसा करा है तो उसके साथ भी जाहिर है वो करेंगे। और आपको यकीन है कि उसका मर्डर इन लोगों में से किसी ने उन लोगों ने ही करा। ये इनका बच्चा है। अच्छा, ये एक तस्वीर है जिसमें पूरी फैमिली साथ है। ये हजरत अभी अरेस्टेड हैं। ये इनका बेटा जो है, इनको जो ननियाल वाले हैं उनको इसकी जान का ख़तरा इसलिए है क्योंकि इनका कहना यह है कि जब हमारी बेटी को नहीं बख्शा तो वो हमारे नवासे के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। और नवासा क्योंकि ऐनी शाहिद भी है और उसने काफ़ी लोगों को बताया भी है कि पापा ने गला दबाया मामा का। मुलजिम अरेस्टेड है, जो इनके शौहर हैं नॉमिनेटेड, उनसे भी हम जाके बात करेंगे और उनसे पता करने की कोशिश करेंगे कि जिनको आप क्लेम करते थे कि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूं और सब करता हूं, उन्होंने ये कैसे होने दिया। ये फैमिली जो है ये इंसाफ की मुतलाशी हैं और इंसाफ की अपील कर रही हैं। इनका जो नवासा है वो उन ससुरालियों के पास है जिन्होंने इनकी बेटी का कत्ल कर दिया, तो ये यही डिमांड कर रहे हैं कि इनको इनका नवासा वापस कर दिया जाए, क्योंकि उनको अपने नवासे की जान का भी खतरा है। 22 अक्टूबर 2015 को सुबह 11 बजे शहर की लाश मिली और उसके ससुरालियों ने कहा कि उसने खुदकुशी की है। ताहम जब एमएलओ की रिपोर्ट आई तो पता लगा कि उसका मर्डर हो चुका है। उसका शौहर अभी गिरफ्तार है और जेल कस्टडी उसको हो चुकी है। आज हम जमान टाउन पुलिस स्टेशन पे खड़े में हैं और उनसे पूछेंगे कि केस की अभी तक कितनी पैरवी हुई है और इन्वेस्टिगेशन कितनी आगे चली है। आइए। मेरे पास पूरा इसका फीचर भी पड़ा हुआ है, आपको दिखाया होगा शायद अखबार में। सर वो अखबार भी मैंने देख लिया, मैंने तस्वीरें भी ले ली ना। तस्वीरें भी ले ली है ना। हाँ, मैंने भी लगाई हुई है, ये देखें। आप सर अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं देना चाह रहे? सर अब बात ये है कि हमारे अफसरान की हिदायत ये है कि परमिशन के बगैर अपना इंटरव्यू नहीं दें। 22 अक्टूबर 2015 को सुबह 11 बजे शहर की लाश मिली। शहर के घर वालों का कहना यह है कि उसको कत्ल किया गया और पुलिस की गिरफ्त में उसका शौहर था। शौहर से इन्वेस्टिगेशन हुई। शौहर इस बात को डिनाई करता रहा कि उसने कत्ल नहीं किया, मगर हमारे पास पुलिस ने सारे डॉक्यूमेंट्स हमें दिए हैं। वो अभी साउंड बाइट नहीं देंगे, मगर कोई बात नहीं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और अगर मेरा कैमरामैन फोकस कर सके तो ये 2014 को जो उनकी फैमिली ने क्लेम किया था कि उसके ऊपर पेट्रोल डाला गया, उसको टॉर्चर किया गया, ये मेडिको लीगल रिपोर्ट में बहुत क्लियरली है कि एक्सरे ऑफ द नोज़ और एक्सरे ऑफ द स्पाइन, उसको इतना शदीद टॉर्चर किया गया। आप अगर ये पूरा देखें, उसकी कॉन्कशंस किधर किधर थी और सर से लेके कहाँ कहाँ उसको टॉर्चर किया गया, पेट्रोल भी इस पे चलाया गया। ये इसके मर्डर से 1 साल पहले की रिपोर्ट है, 20/6/2014। अगर उसने दुपट्टा इस्तेमाल किया या रस्सी इस्तेमाल की तो इसकी यहाँ मार्किंग्स आती, जो कि नहीं है। ये वाला मार्क है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? और ये टॉर्चर मार्क्स है। ये इसका बच्चा है जिसके ऊपर ये अकीके के ऊपर ये बेचारी को बहीमाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। ये इनका शौहर है मुलजिम, जो अभी जेल कस्टडी में इनका शौहर, और तवातुर से ये डिनाई कर रहे हैं अपना जुर्म। ख़वातीन व हज़रात, इस चीज़ पे मैं आपकी तवज्जो इसलिए ले जाना चाह रही हूँ कि ससुरालियों का ये कहना है कि उसने पंखे से लटक के अपनी जान दी। कोई भी लड़की कितनी भी पतली क्यों ना हो, कितना भी कम वेट क्यों ना हो, जब पंखे से लटकेगी तो पंखा वेट नहीं ले पाएगा और उसकी पंखड़ियाँ थोड़ी सी टेढ़ी होंगी।
पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अगर पंखे पे दुपट्टा आपका डाला गया, ठीक है, तो वो जो जहाँ जहाँ दुपट्टा लगेगा, जाहिर बात है वहाँ से गर्दो गुबार ख़त्म हो जाएगा। ये एज इट इज़ है। इस पंखे पे आप देख सकते हैं कि कोई निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक खातून जो कि 4 साल की शादी में सिर्फ टॉर्चर होती नहीं, अपनी नंदों के हाथों, अपनी सास के हाथों, अपने मियाँ के हाथों, वो अपनी जान से चलेगी। फैमिली को, जो उसकी फैमिली है मकतूला की, सहर की जो फैमिली है, उनको अपने नवासे के लिए बहुत परेशानी है। वो कहते हैं कि उनका नवासा जो है उधर उसकी जान को ख़तरा है। तो क्या उनका नवासा इन फैमिली को ग्रांट हो जाएगा? क्या ये लोग, जिन लोगों ने इतना बहीमाना जुर्म किया है, कैफरे किरदार तक पहुंचते हैं? ये तो वक्त ही बताएगा, मगर हम दुआ गो हैं कि ये लोग ज़रूर कैफरे किरदार तक पहुँचे। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है CSSMA.TV। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।